हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। पिछले चैप्टर में हम लोग ये पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को कैसे प्लॉटिंग करते हैं। अगर किसी भी पॉइंट का हमको अबसीसा ऑर्डिनेट पता हो तो उस पॉइंट को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग का क्वेश्चन होगा समझेंगे आप। सपोज रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, हमको x और y में कुछ रिलेशन लाना होगा और x और y का कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होगा, कुछ अबसीसा और ऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2y लिख देंगे और एक डब्बा बना देंगे। अब यहाँ x और यहाँ y। अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स पता करेंगे। हम देख रहे हैं x y का दोनों में रिलेशन जो है लीनियर है। इट मींस y का वैल्यू आप पुट करेंगे, x का वैल्यू आपको पता चलेगा। तो आप पुट कीजिए इफ y इज इक्वल टू, अगर हम 0 पुट करते हैं तो बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब पहला कोऑर्डिनेट आपको क्या पता चला कि अगर y 0 होगा तो x भी क्या होगा, 0। अब दूसरा लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 1, तो y अगर हम 1 पुट करते तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 होगा। उसी तरह से इफ y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आपका क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू 2y दिया हुआ है। इट मींस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेंगे। x डैश y y डैश। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पे। पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो समझेंगे आप, पहला पॉइंट क्या आपका 0 0। इट मीन 0 0 आपको पता है कहाँ होता है, ओरिजिन पे। अब सपोज मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप देखेंगे x कोऑर्डिनेट 2 है, इट मींस x कोऑर्डिनेट आपका 2, y कोऑर्डिनेट 1 है, इट मींस 1। इसका मतलब जो पॉइंट होगा आपका यहाँ होगा। दूसरा x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट 4 है, इट मींस 4 और 2। मतलब आपका ग्राफ कहाँ होगा, यहाँ। इट मींस ये जो ग्राफ ड्रा होगा इस तरह से जाएगा, यही हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x का क्या आपका ग्राफ। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिलेशन निकालते हैं x में या y में। उसके बाद x का रिलेशन y के टर्म में फाइंड करते हैं या y का रिलेशन x के टर्म में फाइंड करते हैं। और अगर x का रिलेशन y के टर्म में फाइंड करते हैं तो y का वैल्यू पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको x का वैल्यू मिलते जाता है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे या y का वैल्यू x के टर्म में। इट मींस इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 3 माइनस y। अब आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स में क्या करेंगे, 2 3 इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं x का जो रिलेशन है y के टर्म में है। इट मींस आप y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू आपको क्या होगा, फाइंड होते चला जाएगा। तो हम लेंगे इफ y इज इक्वल टू, अगर आप 0 लेते तो y 0, 3 माइनस 0 आपका क्या आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। इट मींस 3 माइनस 0 इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है आपका, 3। तो y का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आपका कितना आता है, 3। अब हम लेते हैं इफ y इज इक्वल टू 1, तो आप देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू है 3 माइनस
y, इट मीन्स 3 माइनस y का वैल्यू 1 लिए है, इट मीन्स कितना आ जाएगा 2, इट मीन्स y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 2। फिर हम लेंगे इफ y इज इक्वल टू 2 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस y, इट मीन्स 3 माइनस 2 कितना वैल्यू आया 1, तो यहाँ पे कितना वैल्यू लिए 2। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम यहाँ लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, x डैश y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब रिप्रेजेंट कैसे होगा, तो रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए पहला y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ लाई करेगा, तो ये लाई करेगा 3, 0। सेकेंड है y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, इट मीन्स लगभग यहाँ आएगा, इट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा 2, 1। अगला y का कोऑर्डिनेट 2 और x का वैल्यू 1, तो y का कोऑर्डिनेट 2 और x का वैल्यू 1, मतलब लगभग आपका यहाँ आएगा, इट मीन्स 1, 2। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो जब आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको इस टाइप का ग्राफ आएगा। अब आप देख रहे हैं यही जो ग्राफ है रिप्रेजेंट करेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का, ये क्या हो गया आपका ग्राफ हो गया। तो आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमको ड्रॉ करने के लिए कितना इजी वे है, एकदम हम आसानी वे से फाइंड कर सकते हैं। अब आप सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप पे। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि सपोज आपको दे दिया x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आप क्या करेंगे। तब आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 5 दिया, यहाँ y का कोऑर्डिनेट दिया नहीं, इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 है तो आप अपनी मर्जी से प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई। इसका मतलब y का जो कोफिशिएंट है क्या है 0 है। अब आप यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड होगा। तो आप एक बॉक्स लेंगे x y। अब चलिए y का वैल्यू हम पुट करते हैं, इफ y इज इक्वल टू 1, तो y जब 1 आप पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 में कोई चीज से भी मल्टीप्लाई कीजिए आपका क्या जाएगा 0। अब 5 में से 0 जाएगा कितना 5, इट मीन्स y का वैल्यू 1 लीजिए, 2 भी लेंगे तो 5 आएगा, 3 भी लेंगे तो 5 आएगा। इट मीन्स आप y का कोई भी वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, इट मीन्स कितना आएगा 5। अब आप देखेंगे आप एक ग्राफ ड्रा करेंगे, x डैश y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब चलिए x का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1, इट मीन सामने में आ गया 5 1, 5 2 5 3, इट मीन्स 5 1 5 2 5 3। इट मीन जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। इट मीन्स आप क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ, x इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है पॉजिटिव, तो ग्राफ जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब आप आज आपसे एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, अगर x इज इक्वल टू c दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ग्राफ c दिया हुआ है, यहाँ पे c आपका क्या है कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ जो होगा क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस। जस्ट एज अगर आपको y इज इक्वल टू सी दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू सी, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू कुछ भी देगा, तो ये ग्राफ क्या होगा आपका पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू क्या हो जाएगा x एक्सिस। अब आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू सी दिया हुआ है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो ग्राफ इधर ड्रा होगा, y इज इक्वल टू समथिंग नेगेटिव दिया हुआ है तो ग्राफ इधर ड्रा होगा। जैसे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
y इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू -3 का आपको ग्राफ ड्रा करना है, तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -3 माइनस 0 इंटू एक्स करेंगे। अब आप क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू आपको फाइंड होता जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट आपका क्या है, 0 है। इट मीन्स आप x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपका x का वैल्यू हमेशा क्या आता जाएगा, आपका 0, मतलब y का वैल्यू सेम आता जाएगा। मतलब -3 1 लीजिए, -3 2 लीजिए, -3 3 लीजिए। इसका मतलब जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप ग्राफ ड्रा करने के बाद आपके पास कैसा ग्राफ आएगा, तो x डैश y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए y इज इक्वल टू -3 यहाँ है। अब चलिए x इज इक्वल टू 1, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1 -3, यहाँ पे आ जाएगा 2 -3, यहाँ पे आ जाएगा 3 -3। अब आप क्या करेंगे, इसको जब ग्राफ ड्रा करेंगे इस टाइप का आएगा। अब आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं किसका, y इज इक्वल टू -3। मतलब यहाँ से याद रखने वाला आपके पास बात क्या है कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसे नजर आए आपको देखने के बाद डायरेक्ट बोलना है कि ये ग्राफ कितना है, ये ग्राफ है कौन, तो ग्राफ है पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो कहाँ होगा, तो x इज इक्वल टू जितना भी वैल्यू दिया होगा उसका x उतना इंटरसेप्ट पे हम ड्रा करेंगे, y के पैरेलल होगा। जैसे x इज इक्वल टू आपको यहाँ दिया हुआ है 2, तो x इज इक्वल टू 2 यूनिट लेकर और क्या करेंगे, ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस ड्रा करेंगे। अगर x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू -2 लेकर और ग्राफ क्या करेंगे, पैरेलल ड्रा करेंगे। यहाँ समझ में आ गया आपको बात। अब चलिए जैसे क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब आपका जो ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस, ग्राफ पैरेलल टू क्या आ जाएगा आपका, x एक्सिस। चलिए यहाँ से 2 बात कंफर्म हो गया। अब चलते हैं थर्ड बात का। अब थर्ड बात क्या है, अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। तो अगर आप इसका देखेंगे ग्राफ, तो ग्राफ इसका इस टाइप का आएगा, x डैश y और y डैश। y और x दोनों का इक्वेशन सेम है, मतलब जो y का वैल्यू होगा वही x का वैल्यू होगा। इसका मतलब जैसे ही दोनों इक्वल वैल्यू का हो, y इज इक्वल टू x का ग्राफ हो, तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि वो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, और ये जो ग्राफ होगा ओरिजिन से ठीक ऐसे और ओरिजिन से ठीक ऐसे पास करेगा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ। अब कहेंगे सर y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा क्यों होगा, इसी कोऑर्डिनेट से क्यों पास करेगा, क्या इधर से पास नहीं कर सकता, हाँ इधर से भी पास कर सकता है, बट वो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ होगा तब। अगर y इज इक्वल टू -x का ग्राफ रहा, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ हो गया। आप सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन को, अगर आपके पास ग्राफ रहा y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ड्रा करना रहा, तो y इज इक्वल टू -x का जो ग्राफ होगा वो आपका ग्राफ जो होगा इस एक्सिस से पास करेगा। अब आप कहेंगे कि सर आप कैसे भी याद रखेंगे, तो ये याद रखने वाला बात नहीं है, आप इसको सिर्फ समझेंगे। अब आप देखेंगे ये y इज इक्वल टू -x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। अब आप ध्यान रखेंगे कि ये ग्राफ कैसे ड्रा होता है, तो यहाँ देखेंगे y इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू x का मतलब सबसे पहला चीज y और x में डायरेक्ट रिलेशन है, लीनियर का रिलेशन है। लीनियर का रिलेशन होने के बाद क्या है कि जो साइन कन्वेंशन x का वही साइन कन्वेंशन y का, मतलब x और y का दोनों साइन क्या है, सेम है। और आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट इट मींस अबसीसा और ऑर्डिनेट दोनों का सेम साइन 2 ही कोऑर्डिनेट में होता है, या तो फर्स्ट या तो थर्ड। इट मींस आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू भी आपका क्या हुआ 1, इसका मतलब 1 1 यहाँ आएगा।
2 2 यहाँ आएगा, 3 3 यहाँ आएगा, 4 4 यहाँ आएगा। और y इज इक्वल टू आप लिए -1, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका -1, इट मीन्स -1 -1 -2 -2 -3 -4 इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, ग्राफ y इज इक्वल टू x जैसे होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। और y इज इक्वल टू -x का ग्राफ, तो y इज इक्वल टू -x देखते हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, वो भी लीनियर का रिलेशन है। बट आप क्या देख रहे हैं, साइन कन्वेंशन में दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक दूसरे का अपोजिट कहने का मतलब कि अगर x हम निगेटिव लेते हैं, x निगेटिव लेते हैं तो y का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर x का वैल्यू आप +1 लेते हैं तो y का वैल्यू -1 मिलेगा, अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू +1 मिलेगा। इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन कहाँ होता है, तो अपोजिट साइन या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, बट सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट से, तो सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट से यहां से पास करेगा, क्योंकि दोनों साइन में क्या है आपका अपोजिट है, दोनों साइन में क्या है अपोजिट है। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ रहा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ रहा, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप समझेंगे, y इज इक्वल टू, ये तो x का ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू x नहीं देकर अगर y इज इक्वल टू आपको 2x दे दे, 3x दे दे, 4x दे दे, कुछ भी दे दे तो आप समझेंगे। एक रफ स्केच के लिए अगर y इज इक्वल टू 3x का आपके पास ग्राफ दे दिया, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ दे दिया, इसका मतलब आप क्या ध्यान देंगे, ग्राफ तो कंफर्म है पास करेगा ओरिजिन से, तो ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से और ग्राफ पास करेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से ग्राफ पास करेगा। अब ग्राफ जो होगा लीनियर डायरेक्ट नहीं होगा, इट मींस बीच बीच से नहीं पास करेगा। क्यों? अब ऐसा क्यों? तो आप देख रहे हैं y का जो वैल्यू है x का 3 टाइम्स है, y का जो वैल्यू x का क्या है 3 टाइम्स है। इट मींस अगर x का वैल्यू हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। इसका मतलब ग्राफ जो होगा इस तरह से पास करेगा, इधर y की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, y की तरफ क्या होगा आपका ज्यादा झुका होगा। ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हुआ 3x का ग्राफ हुआ। अब आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो 1 2 3, इट मींस 1 2 3। अब देखिए आप x का वैल्यू अगर 1 टाइम्स तो y का वैल्यू कितना टाइम्स 3 टाइम्स। इट मींस ये क्या होगा y एक्सिस के तरफ मुड़ा होगा, y एक्सिस के तरफ मुड़ा होगा। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पलट दिया जाए x इज इक्वल टू 3y दे दिया जाए तो y ग्राफ तो कंफर्म है आपका, कहां से पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा। अब ओरिजिन से पास करेगा तो किसके तरफ मुड़ा हुआ नजर आएगा, तो आप देखिए y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू हमको फाइंड होगा। तो y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x का वैल्यू 3 आएगा। इसका मतलब y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 3। इसका मतलब जो ग्राफ होगा x एक्सिस के तरफ होगा, ग्राफ जो होगा x एक्सिस के तरफ ज्यादा होगा। प्लॉटिंग मतलब y का जो स्लोप होगा वो ग्राफ का जो स्लोप होगा x के तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ होगा। मतलब ये देखिए y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3y का आपका क्या हुआ ग्राफ हुआ। तो ये तो ग्राफ हुआ अगर x इज इक्वल टू समथिंग दे, y इज इक्वल टू समथिंग ये दे, या x प्लस y में डायरेक्ट रिलेशन दे, तब आप इस तरह से फाइंड करेंगे। अब आप दूसरा ग्राफ ये देखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आप कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम आपको बताए थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। जब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, x का रिलेशन निकालेंगे y के साथ, यानी x का वैल्यू फाइंड करेंगे y के टर्म में। हम किसी एक भी कांस्टेंट का वैल्यू x हो या y हो, आपको मर्जी हो कि सर बार बार x निकालते हैं, y का ही निकाल देते हैं। तो y का वैल्यू x के टर्म में इट मींस 4 माइनस x लिख सकते हैं। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, y का जो वैल्यू यहां फाइंड होगा किसके टर्म में, x के टर्म में। x का वैल्यू आप पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू आपको क्या होगा फाइंड होते जाएगा। इसका मतलब आप एक क्या करेंगे, बॉक्स लेंगे और बॉक्स से 2 3 क्या करेंगे x y। अब चलिए यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट किए सपोज 0, तो अब x इज इक्वल टू 0 पुट किए इफ, तो y का वैल्यू आपका क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 0, इट मींस कितना वैल्यू आएगा 4। अब इफ x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं
y का वैल्यू 4 माइनस एक्स, इट मीन 4 माइनस 1 कितना वैल्यू आएगा 3। अब इफ x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसका मतलब 4 माइनस 2 कितना आपका वैल्यू आएगा 2। अब आप x और y का वैल्यू वहां पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे। अब ग्राफ में पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ लिए x डैश, y y डैश। अब चलिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 इट मींस ओरिजिन से वो आगे बढ़ा ही नहीं होगा। y का वैल्यू 4, इट मींस हम 4 यूनिट ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 इट मींस ये कोऑर्डिनेट होगा। अब इस कोऑर्डिनेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आपको बताए थे कि किसी भी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, पहले अब शीशा उसके बाद ऑर्डिनेट। तो अब शीशा इसका कितना है 0, ऑर्डिनेट कितना है 4। अब चलिए सेकंड, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो देखिए तो 1 और 3 इट मींस यहां आता है 1,3। सेकेंड, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, मतलब देख रहे हैं आप यहां आ रहा है 2,2। अब जो ग्राफ होगा यही होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का क्या आपका होगा, ग्राफ होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का क्या होगा, ग्राफ होगा। तो क्या तो आप इस तरह से बना सकते हैं, या इसका एक सिंपल तरीका एक और है, उस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली ज्यादा आप इसी का यूज करेंगे क्योंकि बुक में भी आपका क्या दिया हुआ है, यही मेथड दिया हुआ है और ये मेथड आपका सबसे इजी मेथड है, ये आपका टफ मेथड नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जैसे आप देखेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करना है तो आप कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, तो आप देखेंगे हम इसको ग्राफ ड्रा करते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम से। जैसे देखिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। हम इसको सबसे पहले चेंज करेंगे x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। कैसे, तो कांस्टेंट हमेशा 1 होना चाहिए। इसका मतलब इस फॉर्म में हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को तभी चेंज कर सकते हैं जब उसका कांस्टेंट अदर देन 0 हो। अदर देन 0 है, इट मींस 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर कोई भी नंबर होगा तो क्या करेंगे, हम उस कांस्टेंट को पहले उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे ताकि उसका वैल्यू 1 हो जाए। अब हमको कांस्टेंट को 1 ले लेना है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी, जहां पे a होगा इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और b जो होगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इट मींस आप ध्यान देंगे, अब हम इसको करेंगे क्या, इसका मतलब हमको यहाँ 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से दोनों तरफ डिवाइड, इट मींस 2x बाई 4 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1, 2 टाइम्स में, इट मींस x बाई 2 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब आप इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, अब ये देखिए x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में चेंज हो गया। अब देखिए अगर इसको आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहां से a इज इक्वल टू 2 आया और b इज इक्वल टू क्या आया 4, और a जो है x पे इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू y पे इंटरसेप्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब चलिए x का वैल्यू 2 लेंगे हम, तो x का वैल्यू 2 लिए, y का वैल्यू 4 1 2 3 4 4 लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। यही जो ग्राफ होगा क्या होगा, x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो या तो आप इस तरह से बना सकते हैं पहले वाले मेथड से, या तो आप x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में चेंज करके बना सकते हैं। तो इसका जो जिक्र है आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, जनरली आपके पीछे वाले मेथड को ही दिया हुआ है, तो आपको जिससे सहूलियत हो आप उससे बना सकते हैं। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जब एक इक्वेशन दिया रहता था तब इसका ग्राफ होता था। अब आप समझेंगे, थोड़ा यहाँ से कंसेप्ट आपका बढ़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट में हम बिल्डअप करेंगे। अब आप ध्यान देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है एक्चुअली।
इट मीन्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a b c, a b और c, a b और c क्या है, रियल नंबर है। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बात करते हैं तो वो होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहां पे a और b क्या है, रियल नंबर, और x आपका क्या है, वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता हमको चलता है, तो हम आपको पॉलिनोमियल में ही बताए थे कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर डिग्री 1 हो तो हम मानते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, तो अगर एक वेरिएबल दिया हुआ है तो वन वेरिएबल है, दो वेरिएबल दिया हुआ है तो दो वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ वन वेरिएबल है, यहाँ कितना वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। अब बात होता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन कहिए या उसका जीरो कहिए, दोनों इक्वल है। वैसा x का वैल्यू, वैसा इस वेरिएबल का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, हम उसको बोलते हैं उसका सॉल्यूशन। इट मींस जब इसका बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक सॉल्यूशन। अब चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका कितने सॉल्यूशन, जैसे आप देखिए 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब पूछा जाएगा कि इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन होगा, तो आप याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन में जितना वेरिएबल दिया रहेगा, अगर उतना ही इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनके इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब आप कहेंगे सर आप इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसे कहेंगे, तो आप देखिए इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हमको वैल्यू फाइंड करना है किसी x या y का। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू, अब इसको आप उधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए तो 4 माइनस y, 2x इज इक्वल टू -4 माइनस y। अब x इज इक्वल टू -4 माइनस y बाई 2। अब इसका वैल्यू फाइंड करना। अब आपको पता है कि y का आप डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, y का आप डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका x का भी क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू फाइंड होता चला जाएगा। इसका मतलब y का यहाँ इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। हम y इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी मर्जी होगा पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर। तो y का हम इनफिनाइट वैल्यू डालेंगे तो x का भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहां से देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अभी तक हम देखें कि जो भी ग्राफ होता था तो एक ग्राफ होता था या तो ये ऐसे जाता था, तो आप क्या देख रहे हैं, इस पर कितने पॉइंट्स है, इनफिनाइट पॉइंट, इसका मतलब इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अब जो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, वो बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और टू वेरिएबल का जब क्या दिया रहेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा, तब उसके कितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो इसका बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।